अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली। आज आपके साथ हाजिर हुआ हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम बात करते हैं इंग्लिश में करें चाहे उर्दू में करें, तो हमारी बात के, हमारे फिक्रे के, हमारे जुमले के कुछ हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं, हमारी जो बातों के, हमारी गुफ्तगू में जो हिस्से आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम इनको समझ लें, चाहे वो उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, खुसूसन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना और उसको समझना आसान हो जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको जैसे कि डिफाइन कर दिया कि हमारे गुफ्तगू के हिस्से होते हैं। तो ये टोटल 8 हैं। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा जो होता है ना वो होता है नाउन। कौन सा हिस्सा होता है? नाउन। नाउन बेसिकली क्या है? इसम, नाम, कोई भी नाम। आगे इसमें मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं सब के लिए थोड़ा थोड़ा सा जो है डिफाइन करूंगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह मजीद जो है ना हर एक के बारे में तफसील के साथ हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है? नाउन। किसी भी चीज का नाम, जो कि हर एक आदमी, हर एक बच्चा जानता है कि नाउन क्या होता है। ठीक है, इसम, नाम, कोई खास भी हो सकता है, कोई आम भी हो सकता है। ठीक है, नाउन में आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल, वो हम मजीद उसको बाद में डिफाइन करेंगे। फिर आ जाता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जांपल में सिंपल ही, शी, इट, दे, ठीक है, वी, आई, तो ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली होता है नाउन की प्रॉपर्टी। ठीक है, वो नाउन को डिफाइन कर रहा होता है कि क्लेवर बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ए फास्ट बॉय। ठीक है, तो क्लेवर जो है ना, वो कोई भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, ब्रेव, ठीक है, ये भी क्या है? प्रॉपर्टी है उसकी। तो नाउन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है। चौथे नंबर पे आता है प्रेपोजिशन, हरूफे तनकीर भी इनको हम कहते हैं। तो ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं ऑफ, एट, इन। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं, डिफाइन करते हैं फेल। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज को डिफाइन करता है कि जो नाउन का काम है ना उसको डिफाइन करेगा। जैसे कि वर्क, काम करना, वर्किंग, प्लेइंग, ठीक है, सिंगिंग, ये क्या है? वर्ब। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या है कि वर्ब की प्रॉपर्टी को जो है ना वो एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, वर्ब की प्रॉपर्टी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे कि ही इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, फिर स्लो का हम वर्ड यूज करते हैं। स्लो क्या है? आहिस्ता, तो स्लोली, ठीक है ना, आहिस्ता से। तो वर्ब की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है एडवर्ब। उसके बाद आता है कंजक्शन। ये कंजक्ट करता है बेसिकली दो फिक्रों को। ठीक है, हम कोई जुमले बोल रहे हो ना तो उसमें वर्ड यूज करते हैं और, तब, अगर, फिर, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो एंड, आर। तो ये क्या करता है? दो जुमलों को जोड़ता है। ठीक है, उनके दौरान कनेक्शन कायम करता है, ये कंजक्शन। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली यूज होता है हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि खुशी, गमी, हैरानगी, ठीक है, हुर्रा, लॉस। ठीक है, तो ये क्या है? सारे इनको हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये टोटल हमारी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सारी चीजों को मिला के हमारी गुफ्तगू, हमारे जुमले कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट जो है इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे।